हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबा स्पीक्स। तो जनाब, जहां पर पीएसएल के बड़े ज़बरदस्त किस्म के कॉम्पिटिशन्स जारी हैं और अभी कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स का जो मैच है वो स्टार्ट हुआ है और किंग्स जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं और किंग्स ने अपनी इनिंग्स का आगाज़ कर दिया है। वहीं बहुत सारी खबरें जो हैं वो पड़ोसी मुल्क से हैं और कोहली से रिलेटेड है, विराट कोहली से रिलेटेड। अच्छा, हम सब जानते हैं कि विराट कोहली जो टेस्ट मैच हो रहा था इंडिया का इंग्लैंड के साथ में, उसके लिए बहुत पहले से ज़्यादा जो है वो स्पेकुलेशन में थे और इस तरह की स्पेकुलेशन थी कि जी दूसरे टेस्ट के बाद वो ज्वाइन कर लेंगे, उनकी कुछ फैमिली रिजर्वेशन है और ऐसा था भी। और एबी डिविलियर्स ने भी इस हवाले से खबर दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने अपना वो जो बताया था कि अनुष्का जो है वो एक्सपेक्ट कर रही हैं और उसके बाद फिर वो उन्होंने खबर डिलीट कर दी थी। फिर बहुत ज़्यादा बाद में आके वो तमाम तर चीज़ें ठीक साबित हुई। तो ये तो हम सब जानते हैं कि विराट कोहली ने जो टेस्ट मैचेस जो ड्रॉप किए थे, जो 3 टेस्ट मैचेस ड्रॉप किए, मतलब जो दूसरे टेस्ट मैच के लिए तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया था, जिस पर जय शाह ने भी कहा था और जो बीसीसीआई थी ओवरऑल, उनकी मैनेजमेंट ने भी यही कहा था कि ठीक है, एक बंदे ने इतने साल अपनी क्रिकेट को दिए हैं, तो अब उनकी फैमिली को उनकी ज़रूरत है, तो उनको रिलैक्स करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी विराट कोहली जो है, वो आजकल खबरों में है, इस वजह से नहीं कि उनके यहाँ जो है वो उनके बेटे की पैदाइश हुई है, इससे ज़्यादा उनके बारे में इस तरह की स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, इस तरह के टॉन्ट्स मारे जा रहे हैं या फिर इस तरह की बयानबाजी की जा रही है कि जिससे ये साबित होता है कि विराट कोहली ने जो अपनी नेशनल ड्यूटी थी, यानी कि जो कौमी क्रिकेट टीम के लिए उनको पार्टिसिपेट करना था इंग्लैंड के साथ में जो टेस्ट मैचेस थे, उसको ड्रॉप करके अपनी फैमिली को प्रेफरेंस दी। तो इस तरह की बातें वहां पर की जा रही हैं और ये बातें दबे अल्फाज में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन सुनील गवास्कर जो हैं, उन्होंने भी इस हवाले से बात की है और सुनील गवास्कर से जब सवाल हुआ कि विराट कोहली के बारे में, तो उन्होंने कहा कि अब विराट कोहली आईपीएल भी खेलेंगे या नहीं। मतलब अब बहुत सारे लोग उनके इस बयान को इस तरह से भी ले रहे हैं कि विराट कोहली अब आईपीएल भी नहीं खेलेंगे। बहुत सारे लोग इस बयान को इस तरह से भी ले रहे हैं कि उन्होंने ऐसी टॉन्ट मारा है कि जो उनकी नेशनल ड्यूटी थी वो तो उन्होंने परफॉर्म नहीं की, लेकिन आईपीएल तो वो जरूर ही खेलेंगे क्योंकि आईपीएल जो है उसमें पैसे ज्यादा हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से भी इस बयान को ले रहे हैं कि मतलब विराट कोहली क्या, मतलब अब किसी साइड पे लगने लगे हैं, किसी और तरफ जाने लगे हैं। तो उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दी तो उसके बाद एक बवाल खड़ा हो गया पूरे ही इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर तक ये आवाजें आना शुरू हो गई कि जो विराट कोहली हैं, अच्छा स्पेकुलेशंस, बातें और जितनी भी सारी बहुत सारी ऐसी जो चीजें थी, बहुत सारे ऐसे न्यूज थे, वो सामने तो आ रहे थे, लेकिन जाहिर है जब उनके बेटे की पैदाइश हुई तो ये तमाम तर बातें दम तोड़ गई और लोगों ने कहा ठीक है, वो तो अपनी फैमिली की वजह से जो है वो टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं थी और उन्होंने 2 टेस्ट मैच के लिए कहा था कि मैं नहीं अवेलेबल होऊंगा, लेकिन उसके बाद फिर आगे बढ़ते चले गए। तो 5वें टेस्ट मैच में तो ऑब्वियसली वो होंगे ही नहीं। लेकिन अब लोगों ने जो है ना वो टॉन्ट मारने का सिलसिला भी शुरू कर दिया और जो कमेंट्स आ रहे हैं ना वो इतने अजीबो-गरीब हैं लोगों के, मतलब जो उनके फैंस हैं वो उनका दिफा कर रहे हैं और जो उनको इतना पसंद नहीं करते या उनको लगता था कि विराट कोहली को जो है वो कौमी ड्यूटी निभानी चाहिए थी और विराट कोहली को अनुष्का शर्मा को छोड़ के टेस्ट मैच खेलना चाहिए था और विराट कोहली को जो है ये नेशनल ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए थी, वो अलग इस हवाले से बात कर रहे हैं और वो लोग अलग बात कर रहे हैं कि नहीं जी ठीक है, एक बंदे ने इतने साल, जबकि बीसीसीआई के एक जो ऑफिशियल थे उन्होंने कहा था नहीं जी ठीक है, उनका राइट बनता है, इतने साल उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली है और अभी उनकी फैमिली को उनकी जरूरत है। तो ये जो स्पेकुलेशंस है ना कि विराट कोहली अब आईपीएल तो जरूरी खेलेंगे क्योंकि आईपीएल में उनको शायद अपनी फैमिली की फिक्र नहीं होगी, आईपीएल में उन्हें ख्याल नहीं रहेगा कि उनकी फैमिली की उनकी जरूरत है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं भाई वो आईपीएल भी नहीं खेलेंगे, वो इतना गुम हो गए अपनी फैमिली में, इतना गुम हो गए मैं अपनी दुनिया में कि विराट कोहली ने अब आईपीएल भी नहीं खेलना। मतलब इस तरह की जो स्पेकुलेशंस हैं, इस तरह की जो बातें हैं, वो बहुत सारी बातें जो है वो सामने आ रही हैं और इंडियन मीडिया इसके बाद जो है बहुत ज्यादा जो है वो लाउड एंड शाउट हो गया कि सुनील गावस्कर ने जो ये बयान दिया है एक्चुअली इसका मतलब क्या है। हम ये समझें कि वो नहीं खेलेंगे, हम ये समझें कि विराट कोहली इन है, हम ये समझें कि विराट कोहली आईपीएल तो जरूर ही खेलेंगे क्योंकि यहाँ पे पैसों का मसला है। अच्छा, इस हवाले से कई और भी इनके प्लेयर हैं, मतलब बीसीसीआई ने इनके लिए तो ज़ाहिर है एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा, इनको अलाउ भी किया, इनको जाने भी दिया क्योंकि जो जिस तरीके से पहले टेस्ट मैच में शिकस्त हुई उसके बाद जो है वो जो सारी सिचुएशन सामने आई, लोगों ने इस हवाले से भी कहा भाई विराट कोहली को आना चाहिए था, विराट कोहली ने गलत किया। लेकिन अब देखना यह है कि व्हाट डू यू थिंक गाइस, आप लोग क्या सोचते हैं कि विराट कोहली ने अच्छा किया, विराट कोहली अब आईपीएल भी नहीं खेलेंगे, विराट कोहली आईपीएल खेलेंगे, विराट कोहली एक्चुअली उनकी जो स्टेटस है अब वो क्या होगी, क्या पैसों के लालच में विराट कोहली आके आईपीएल खेलेंगे, क्या फिर विराट कोहली यही कहेंगे कि मुझे मेरी फैमिली ज्यादा जो है वो अजीज है, अभी मुझे और टाइम चाहिए,
या फिर विराट कोहली 5वें टेस्ट में तो ऑब्वियसली वो नहीं है। तो आप लोग क्या समझते हैं कि विराट कोहली जो है वो एक्चुअली उन्होंने सही किया या नहीं किया? मुझे इस पे आप लोगों की राय जाननी है, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स होंगे वो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी और उसके ऊपर भी मैं बात करूंगी कि मेरी जो फला जो मेंबर हैं, हमें हमें देखने वाले, हमें पसंद करने वाले लोगों में से लोगों ने ये जवाब दिया है, हमारे जो फैंस हैं उन्होंने हमें ये कहा है कि जी ये प्रॉब्लम है विराट कोहली के साथ। तो जितने भी विराट कोहली के फैंस हैं वो जरूर रिप्लाई करें कि एक्चुअली विराट कोहली ने ये सब करके ठीक किया या नहीं किया, और आप क्या सोचते हैं। उसके बाद मैं डेफिनेटली अपनी राय दूंगी कि विराट कोहली ने जो ये ड्रॉप किए हैं टेस्ट मैचेस, या उनके हवाले से जो स्पेकुलेशन हो रही है, बहुत सारे लोगों को उन पर गुस्सा है या बहुत सारे लोगों को इस बात से परेशानी है कि भाई अब आईपीएल तो आके खेलेंगे, तो वो इस हवाले से क्या कहते हैं आपने जरूर बताना है। दूसरा, आपने जो मेरा पैकेज है वॉइस ओवर का वो देख ही लिया होगा, जिसमें हमने श्रेयास अय्यर के बारे में बात की थी कि श्रेयास अय्यर जो है मतलब कॉन्फिडेंस हो ना तो भाई ऐसा हो, श्रेयास अय्यर जैसा हो और ईशान किशन जैसा हो। मतलब ईशान किशन साहब जो है वो कभी कहते हैं मैं मेंटली जो है वो प्रॉब्लम में हूँ, रिलीफ केबीसी में नजर आ रहे हैं, हर जगह नजर आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स आ रही है, भाई कोई फिक्र ही नहीं है अगले बंदे को कि क्या चल रहा है, क्या सोचेगी दुनिया, नहीं भाई जिंदगी जियो। लेकिन फिर उसके बाद जब आप लोगों को बीसीसीआई ने कहा कि जी 140 करोड़ आवाम है हमारी, अब हमें आपकी जरूरत नहीं, या तो आप रांची खेलें या कंसिस्टेंसी के साथ खेलें, या मतलब वट एवर यू आर डूइंग हैव सम सेंसेस, आपको रूल्स फॉलो करने ही होंगे। वैसे ऐसे बड़े सारे लोग होते हैं जो कि रूल्स फॉलो नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ख्वाहिश ये होती है कि जी हम राइज करें, हम आगे जाएं, हम चाहे जो है वो वर्क हार्ड करें, लेकिन जहाँ वर्क हार्ड करना चाहिए वहां ना करें, लेकिन फिर वो लोग भी आपको जो है वो रिस्पेक्ट करें। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यू नो इट्स अ प्रोफेशनल क्रिकेट वर्ल्ड और बीसीसीआई तो वैसे ही बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती है। तो ईशान किशन और श्रेयास अय्यर के जो फैंस हैं वो भी जरा कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट कि बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो है उसकी लिस्ट से बाहर कर दिया है ईशान किशन और श्रेयास अय्यर को। अच्छा, ईशान किशन जो है वो बीच में काफी होपफुल थे। अच्छा, ऋषभ पंत की भी बात करूंगी, मैं जहन में एकदम से उनका नाम पॉपअप हुआ है, लेकिन लेट मी कंप्लीट दिस। ईशान किशन जो है वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनके जिस तरीके से सामने आ रही थी कुछ चीज, उसमें ऐसा लग रहा था कि ही इज कॉन्फिडेंट कि नहीं भाई मेरा काम निकल गया, अभी मैंने चले जाना है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, दोबारा से अगेन रिकॉन्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, मेरा रिकॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने काफी जो है वो टामक टोंगियां की हैं और काफी जो है वो बहाने उनके सामने आए। अब लेट्स सी कि वो अपनी चीजों को प्रूव कर दें तो फिर वो कम बैक कर सकते हैं। अब जिस तरह से पहले शर्त रखी गई थी कि रांची में भी नजर आने चाहिए और वर्क हार्ड करके दोबारा वापस नजर आने चाहिए, वो सूरत हाल जो है वो कुछ मिसिंग है। अच्छा, इसके अलावा ऋषभ पंत जिनके साथ में एक हादसा हुआ और एक बड़ा हादसे से वो गुजरे, उनकी वापसी बड़ी खुशाइंद है और उनके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, क्योंकि वो जिस हादसे से गुजरे हैं तो ये ह्यूमैनिटी भी है कि जिस तरह उन्होंने कम बैक किया और एक स्ट्रॉन्ग कम बैक किया है, तो दैट्स आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट। सो ये तमाम तर खबरें मैंने आपके साथ में शेयर की, एंड व्हाट डू यू थिंक दैट अब क्योंकि आईपीएल जो है उसकी अभी आगाज होने वाला है, यहाँ पीएसएल चल रहा है, तो आईपीएल में जनाब पहला मैच जो है वो सीएसके और कोहली की टीम का है। लेकिन कोहली की टीम के बारे में कोहली के बारे में, विराट कोहली के बारे में चल रही है स्पेकुलेशन। यहाँ होंगे विराट कोहली और उनके सामने होंगे उनके मेंटोर धोनी। तो अब देखना यह है कि वाकई विराट कोहली आईपीएल नहीं खेल रहे, वाकई ये जो आईपीएल सीजन है इसका जो पहला मैच है, अच्छा सीएसके के लिए अच्छी बात ये है कि ये पहली दफा अब ओपनिंग करने जा रहे हैं आईपीएल में, मतलब दिस इज यू नो रियली ग्रेट न्यूज के दे आर यू नो अब ये पहली दफा धोनी की टीम ओपनिंग मैच खेल रही है, तो दैट्स रियली ग्रेट। लेट्स सी आईपीएल के हवाले से और क्रिकेट टीम के हवाले से, क्रिकेट वर्ल्ड के हवाले से मजीद खबरें भी मैं शेयर करूंगी। और अभी एक और जो है वो व्लॉग बनाना है और देखना यह है कि कराची किंग्स जो है कल की शिकस्त के बाद किस तरीके से कम बैक करती है। और कल जो है मेरे ख्याल में बड़ी बैड लक हुई है कराची किंग्स के साथ, क्योंकि उन्होंने बड़ी फाइट की और मेहनत ग्राउंड में नजर आती है। पोलार्ड के रन्स जो थे आई गेस शायद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा पोलार्ड जो है वो लेट उन्होंने रिएक्शन दिया, थोड़ा लेट उनका जो है वो एक्शन रहा। बट लेट्स सी आज क्या होता है इस मैच में, क्योंकि दोनों ही टीम्स जो हैं बराबर का जोड़ है, तगड़ा मुकाबला है। सो लेट्स सी कि क्या परफॉर्मेंस रहती है किस टीम की, आपके साथ में शेयर करूंगी। और इसी तरीके से फीडबैक दीजिए और जरूर बताइए व्हाट डू यू थिंक ऑन विराट कोहली, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। स्टे हैप्पी।